किसी भी मॉर्निंग आजकल तो है टेंशन हो जाती है, आप उठते हैं और बच्चे को बुखार होता है या सोने से पहले। हालांकि गर्मियों की छुट्टियां जब होती सुहेब तो बच्चे बीमार कम होते थे क्योंकि स्कूल में ज़्यादा बीमार होते हैं, तो एक रिलीफ होता है कि छुट्टियां हैं, बच्चे सही ही रहेंगे। लेकिन अभी ऐसा हो नहीं रहा। मैं जिससे मिल रही हूँ उनके छोटे बच्चे 8-9 साल, 7 साल, 6 साल, मैं तो इसी एज ग्रुप में फिरती हूँ तो इसलिए मुझे उनका ज़्यादा पता है। तो ये बच्चे एक अजीब सा बुखार है, अच्छा गला नहीं खराब, कान में दर्द नहीं, पेट में दर्द नहीं, वॉमिटिंग नहीं, फीवर नहीं जा रहा, सीवियर, इवन इंक्लूडिंग माय सन कीनू 102, 101 फीवर। मैं बड़ी परेशान। फिर डॉक्टर इब्राहिम ने कहा भी आप जब तक ब्लड टेस्ट नहीं होगा ना, ये एक नया मसला, ब्लड टेस्ट नहीं होगा एंटीबायोटिक नहीं दूंगा और बुखार कम ना हो। ब्लड टेस्ट कराने गई, बच्चे ने कहा ब्लड टेस्ट तब कराऊंगा जब माँ भी ब्लड टेस्ट कराएगी। मैंने भी करा लिया। तो ऐसे मैं कहा चलो भाई हमारा भी टेस्ट कर दो। लेकिन ये कि ये क्या है, ये फीवर जो इतना बच्चों को हो रहा है बड़े दिनों तक चल रहा है, इसके बारे में हम पूछें डॉक्टर इब्राहिम से? जी बिल्कुल पूछें, सबका मसला है, आपका मसला नहीं है, ऐसे ही हो रहा है, वायरल फीवर से बच्चे मुतासिर हैं और बड़े कमाल जो है स्पेशलिस्ट हैं हमारे। नमकियात की कमी हो जाती है, वॉमिटिंग अगर शुरू हो गई तो बड़े मसले हो जाते हैं, फिर हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है 3-4-5 दिन बच्चों को। दोबारा इंट्रोडक्शन देते हैं हमारे डॉक्टर इब्राहिम। अस्सलाम वालेकुम। पीडियाट्रिक कंसल्टेंट हैं, बहुत कमाल डॉक्टर हैं, हमारे शो पे आते रहते हैं। डॉक्टर इब्राहिम कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग जी? हैव अ गुड 365 न्यूज़, गुड मॉर्निंग। थैंक यू डॉक्टर साहब। फिर ये क्या है, क्या गुड मॉर्निंग? 2 रात से तो सोए नहीं। हाँ, कौन सी मॉर्निंग? मैं तो रोज़ नहीं सोता। क्यों? क्या रोज़ रात को कहीं ना कहीं हॉस्पिटल से कॉल आती है कि इमरजेंसी में से कॉल आ रही है कि आपका एक बच्चा आपने कल देखा था, आज बहुत ज़्यादा सिक हो गया है, व्हाट टू डू। मैं कहता हूँ ठीक है। अच्छा, ये ज़्यादा आ रहे हैं नहीं आज इस सीजन में? एक्चुअली देखिए नादिया जी, आपको बताऊँ, स्टार्ट फ्रॉम आप इन्वायरमेंट को देखें ना, देखिए स्कूल नहीं है सिर्फ, इट्स एन ऑल इन्वायरमेंट। हमारी इन्वायरमेंट में इतनी आलूदगी है, पोल्यूशन है, इतना डस्ट है, क्लीन इन्वायरमेंट ही नहीं मिलता किसी इंसान को। आप कहीं भी बाहर जाते हैं एक स्मेल आ रही होती है। अभी तक बकरा ईद की स्मेल इट्स ऑन द रोड्स, आपने स्मेल की होगी। तो स्मेलिंग कम है ज़रा, हाँ, लेकिन स्टिल इन द एयर तो है ना। नहीं देखिए, स्टिल इन द एयर है। और जहाँ आप रहती हैं ना, सॉरी टू से, हमारा सी साइड इज सो डर्टी एंड सो इन्फेक्टेड, सो पोल्यूटेड कि वहाँ पे इन्फेक्शन कंट्रोल ही नहीं है। देखिए दुनिया में आप कितना ट्रैवल करती हैं, देखती हैं समंदर वाइट होता है, हमारे अंदर यहाँ का जो समंदर है वो ब्लैक है। तो जहाँ आप रहती हैं वो सारा आपको दिखता है ब्लैक, और वो पूरा आप अगर आगे की तरफ जाएं तो एक बहुत बड़ा ड्रेन जो है वो समंदर में जा रहा होता है। तो ऑफ कोर्स वहीं से सारी इन्फेक्शन क्रिएटेड होती है। इसीलिए हमारा पोलियो ठीक नहीं होता, इसीलिए हमारा टाइफाइड ठीक नहीं होता, इसीलिए हमारे वायरसेस ठीक नहीं होते हैं, और वो सारा वक्त पूरा साल चल रहा होता है। अगर आप कहें कि टाइफाइड तो हर साल पूरे साल चल रहा होता है। लेकिन डॉक्टर साहब अभी इस वक्त जो आपके पास पेशेंट्स आ रहे हैं, अभी जस्ट हम इस महीने की बात करते हैं, जून जुलाई लेट से, क्या शिकायत लेके पेरेंट्स आ रहे हैं, बच्चे किस हाल में आपके पास आ रहे हैं, और जब आप उनको डायग्नोज करते हैं तो क्या रिपोर्ट्स में आ रहा है? मोस्ट ऑफ द टाइम कुछ दिन पहले तक जो आ रहे थे दैट वाज हीट फीवर से आ रहे थे। उसमें कोई डायग्नोसिस नहीं बनती, उसमें आप टेस्ट भी कराएं। अच्छा, मैं क्या सिम्टम्स क्या होते हैं? मैं वैसे आपको बता दूं, मैं वो डॉक्टर हूँ कि एंटीबायोटिक तो कभी स्टार्ट नहीं करता विदाउट माय डायग्नोसिस या प्रूफ के साथ कि विदाउट चीज़ें आपको एंटीबायोटिक स्टार्ट नहीं करते, क्योंकि दैट हार्म्स द, आप कितने तो मांग भी लेती हैं बट आई डोंट गिव एंटीबायोटिक्स बिकॉज आप टेस्ट कराओ, मुतमईन हो जाओ, फिर आप एंटीबायोटिक दो। अच्छा, आजकल जो हीट के बाद जो फीवर आया है ना, वो है हीट क्रैम्प्स। हीट क्रैम्प्स के साथ क्या होता है, लूज मोशन, इसके साथ इन्फेक्शन लगता है। फिर देखिए कंटामिनेशन कहीं भी होती है। जब भी गर्मी होगी ना, देखिए बाहर के खाना हमेशा ख़राब हो। अगर आप कहीं भी बर्गर खाने जा रहे हैं, म्यूनीस खा रहे हैं, या चीज़ खा रहे हैं, या केचप्स खा रहे हैं, वो धूप में रह के कहीं ना कहीं ख़राब हो जाता है। अब हम ये समझते ही नहीं है, सोचते नहीं है हम, और कहीं का भी उठा के खा लेते हैं, चाहे वो हाई ब्रांड भी हो। तो बाहर से ही रहा ना, तो कहीं ना कहीं वो कंटेमिनेशन ऑफ इन्फेक्शन ज़रूर लगता है, उसकी वजह से आपको कहीं ना कहीं इन्फेक्शन होता है। कल मैंने एक अपनी इंस्टाग्राम पे पोस्ट लगाई योगर्ट की, और मैंने भी पढ़ा तो उसने लिखा हुआ था कि एक 8 आवर्स की एक लाइफ है योगर्ट की, और अगर वो 8 आवर्स के बाद खट्टी हो गई या उसके चेंजेस आ गई तो दैट दही इज़ वर्स्ट फॉर यू इवन ए स्पून। अब वो एक स्पून भी आपको फूड पॉइजनिंग करा देगा। वो तो दही में डाल लेते हैं हम, और योगर्ट सालन में आप यूज़ करते हैं, पुराने चीज़ में योगर्ट। अच्छा, साथ में आप देखें कि योगर्ट जो फ्रेश है वो प्रोबायोटिक है, योगर्ट जो ख़राब है वो इन्फेक्टेड हो गई है। अब आप देखिए कितना डिफरेंस है सिर्फ योगर्ट में। तो आप देखें बाकी बहुत सारी चीज़ें, अब चीज़ तो ऐसा बिकता है जो धूप में घूम रहा है,
प्लस साथ में हम जो आजकल पानी इस्तेमाल करते हैं, एवरीवन इज यूजिंग अ कैन वाटर्स. कैन वाटर्स आर टोटली अनसेफ, क्योंकि उसमें वो जो कैटेगरी और कुछ पीसीआई आता है ना, दैट वर्सेस फ्रॉम द सनलाइट. अब धूप में घूम घूम के आ रहा होता है या हाई टेम्परेचर पे आ रहा होता है, साथ में उसकी कंटामिनेशन हुई भी होती है, उसकी बॉटल धुली है नहीं धुली है, पानी कहाँ से आ रहा है, कैसे पानी उसमें रखा जा रहा है, उसकी वॉशिंग प्रॉपर है या नहीं है, कितनी सारी चीज़ें हैं. सर ये तो खैर वजूहात हो गई ना सर, अनकंट्रोलेबल भी है, अनकंट्रोलेबल है. अब देखिए दूसरी नहीं, ऐसा नहीं है, दूसरी जगह यहीं से 1.5 घंटे की फ्लाइट लेके जाए दुबई जाते हैं, एवरीथिंग इज फाइन, एवरीथिंग इज स्टरलाइज, एवरीथिंग इज हाइजीन. क्यों तो हमारे यहाँ क्यों नहीं होता? यही एक मकसद है और यही एक जंग है कि क्यों नहीं होता. नहीं डॉक्टर साहब, अब किया क्या जाए, यानी पेरेंट्स घर में क्या करें? जैसे फीवर किसी को हो गया है, आप ये समझ जाएं कि हीट वेव की वजह से है, कोई फूड पॉइजनिंग है, या फिर जैसे और 102 101 बहुत दफा पेरेंट्स तो डॉक्टर के पास नहीं लेके जाते कि भाई अभी ठीक हो जाएगा. वो कौन से अलार्मिंग साइंस हैं जब आपको जरूर रश करना है, डॉक्टर के पास लेके जाना है बच्चे को, छोटे बच्चे हैं. जी और सेल्फ मेडिकेशन, सेल्फ एंटीबायोटिक कुछ सी भी दे दी तो ये हर एंटीबायोटिक ठीक होती है? पहले तो एंटीबायोटिक्स नहीं देनी, से नो टू एंटीबायोटिक्स, सब पे बड़ा बड़ा करके लिखना चाहिए, नो टू एंटीबायोटिक्स. प्लस साथ में देखिए, पहले फीवर उतारने का तरीका समझना चाहिए कि फीवर को आपको डिहाइड्रेशन को बचाना है, पहले सही, आपको हाइड्रेटेड रखना है. कोई भी इंसान को फीवर है, आपको हाइड्रेशन रखें, फीवर ऑटोमेटिकली विल हाइड्रेशन. ओआरएस या ओआरएस देते हैं, बच्चे या वो नहीं पीते हैं, कोई प्रॉपर तरीके से अच्छा ओआरएस भी आ रहे हैं, मैंने कल लिखा था. देखिए अगर कुछ बात नहीं, अगर आपने लेमन और सॉल्ट और चीनी मिला के भी एक पानी का ग्लास बना दिया तब भी काफ़ी हद तक वो इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस रखता है, क्योंकि हाई ग्रेड फीवर में आपके इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस होते हैं. आपने जहाँ फीवर को मैनेज करना है, फिर आपने देखना है कि फीवर को उतारना कैसे. तो वी हैव मैनी चीज़ें. आपके पास कूलेक्स या पैच है, अल्कोहलिक स्वैब बगल में लगाएं, कूलेक्स या पैच एक इधर लगाएं, एक इधर लगाएं. सपोस्ट्रीज आ रही हैं आजकल पैरासीटामोल की, आपने पर रेक्टल ट्रांसमिट कर दी, आइबुप्रोफेन दे दी, इससे सेफेस्ट ड्रग. तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिससे आपका फीवर रिड्यूस हो जाता है. ठीक है, कूल एटमॉस्फेयर में रखते हैं. अगर ये हीट की वजह से हुआ है तो आपको कूल एटमॉस्फेयर में रखना है, हाइड्रेशन रखनी है, और 1 से 2 दिन में 3 दिन में ठीक हो जाएगा. 1 2 3 दिन में ठीक हो जाता है. ठीक है. अब अगर देखें इन्फेक्शन है, अगर आपने 24 आवर्स के बाद कुछ टेस्ट कराए, जैसे कंप्लीट ब्लड पिक्चर करा ली, सीबीसी है, सीआरपी है, यूरिन डीआर है, और कल्चर्स करा लिया ऑफ कोर्स टू सी द टाइफॉइड. टाइफॉइड हमारे मुल्क की सौगात है, तो वो देखने के लिए यू हैव टू गो फॉर द रन फॉर द टेस्ट, और टेस्ट कराने के बाद यू विल डिसाइड टू गिव एंटीबायोटिक्स और नॉट. सब ये जो टेस्ट है, अब बच्चा फीवर में तड़प रहा है, कुछ आप टेस्ट जो बताते हैं 7 दिन बाद रिपोर्ट आती है, तो 7 दिन में मैं क्या करूं? नहीं, ब्लड कल्चर देखें, नहीं ऐसा नहीं है. ब्लड कल्चर्स इज ए स्पेसिफिक टेस्ट जो देखने के लिए कि कोई सीवियर इन्फेक्शन तो नहीं है, स्पेशली द टाइफॉइड. जो सीबीसी सीआरपी जो है विद इन आवर्स आ जाती है, और आपको पता चल जाता है. जैसे कल आपने करवाया तो द न्यूट्रोफिल्स वाज हाई, मोनोसाइट्स वाज हाई, और साथ में जो है एएनसी हाई था इसका, जो एब्सोल्यूट न्यूट्रोफिल काउंट जो हम लोग देख रहे होते हैं ब्लड टेस्ट में, ज़रूरी नहीं है डब्ल्यूबीसी ही हाई हो. ठीक है, और साथ में आपने सीआरपी कराया. सीआरपी इज़ अ वेरी सेंसिटिव टेस्ट टू सी द इन्फेक्शन. आपने वो इन्फेक्शन देखा, आपने फ़ौरन से जो है अब डिसाइड कर लिया वी हैव टू गिव द एंटीबायोटिक जो इनिशियल पर्पस पे दी जाती है. इसके बाद कल्चर्स का वेट करना है. कल्चर्स देखने के बाद यू हैव टू डिसाइड कि यार कल्चर में क्या आ रहा है, देन वी कैन डिसाइड, और इसी में ही आपका पता चल जाता है, फीवर उतर जाता है. बेहतर है कि अगर बच्चे का 1 दिन से ज़्यादा फीवर है, आप डॉक्टर के पास जाने से पहले, मैं तो कहती हूँ पहले टेस्ट करा लें, ताकि डॉक्टर के पास आप रिपोर्ट लेके जाएं, वरना वक्त ज़ाया होगा. वक्त ऐसे ज़ाया हुआ कि डॉक्टर ने आपको यही कहना है कि जी टेस्ट कराएं, फिर आप जाएंगे तो डॉक्टर के पास जाने से पहले कौन से टेस्ट करा के आपके पास और कौन सा फीवर, ये जो फीवर उतर नहीं रहा, इन सारी चीजों से 102 कोई भी देखें, अल्लाह ताला की तरफ से फीवर इज़ अ गिफ्ट, डायरिया इज़ अ गिफ्ट. क्योंकि अगर वो ना होता, फीवर अगर हमारी बॉडी में फीवर ना होता तो हमें पता ही ना चलता, हमारी बॉडी इन्फ्लेम्ड हो जाती, इन्फेक्शन हो जाता और हमें पता ही ना चलता, और हम अल्लाह मियाँ को प्यारे हो जाते. तो फीवर इज़ अ गिफ्ट, फीवर इज़ ए अलार्मिंग साइन. ऐसे डायरिया इज़ अलार्मिंग साइन फॉर इन्फेक्शन. हमें डायरिया को बंद नहीं करना, हमें ट्रीट करना. फीवर को हमें नीचे रिड्यूस करने की जगह पहले हमें ये देखना है कि फीवर है किस वजह से, तो वजह ढूंढनी जरूरी है. तो टेस्ट कौन से होंगे फिर डॉक्टर साहब? जैसा मैंने कहा कि पहले टेस्ट करा लें, फिर डॉक्टर के पास सीबीसी कराएं, सीआरपी कराएं, यूरिन डीआर जरूर कराएं. यूरिन का टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज टू सी मोस्ट ऑफ द इन्फेक्शंस आर इन द यूरिन. यूटीआई इज द मोस्ट इन्फेक्टिव चीज इन द बॉडी. ये नोट कर लें. आपको कभी बच्चा बीमार हो, वक्त ज़ाया ना करें, पहले जो है आप ये टेस्ट करा के फिर डॉक्टर के पास चले जाएं.